आज का हमारा विषय है, टॉपिक जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको बताया मैंने, ई से लिखते हैं, वेक्टर ई से सदिश राशि है, तो यहाँ हम बाद में लिख देंगे ई निरक्ष। इसके लिए चित्र के अनुसार एक विद्युत द्विध्रुव ए बी आपको दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसकी लंबाई 2a है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O है और इस केंद्र O से गुजरती हुई एक निरक्ष रेखा आपको डैश लाइन के द्वारा दिखाई गई है। इस निरक्ष पर केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P दिया गया है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बार हम इस बिंदु P पर द्विध्रुव के -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और दूसरी बार द्विध्रुव के +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और दोनों विद्युत क्षेत्रों को हम सदिश विधि से जोड़ेंगे। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एक बार P को A से मिला देते हैं। हम जानते हैं कि बिंदु P पर -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, जिसको कि हम E1 कह रहे हैं, वह AP दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि एकांक धनावेश को ये -q आवेश है वो आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार बिंदु P पर +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, वह विद्युत क्षेत्र B से P की ओर होगा। इसको हमने लिख दिया है वेक्टर E2। इस प्रकार से ये दो विद्युत क्षेत्र, एक E1 होगा जो बिंदु P पर P से A की ओर होगा और दूसरा विद्युत क्षेत्र E2 होगा जो बिंदु P पर B से P की ओर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं E1 का मान कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप सभी जानते हैं, E बराबर होता है kq/r²। तो बिंदु P पर द्विध्रुव के -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, जिसे मैं E1 लिख रहा हूं, E1 वो हो जाएगा kq अपॉन डिस्टेंस AP² और इसकी दिशा P से A की ओर। तो मैं इसको P1 कैप लिख देता हूं, P से A की ओर। यहां AP का जो मान है, त्रिभुज AOP को अगर आप देखें तो इसमें AP² बराबर है AO² + OP²। समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है और इस कोण को भी आप परिभाषित करते हैं, मान लीजिए थीटा है। ठीक इसी प्रकार इधर ये 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों कोण आपको मालूम है, दोनों बराबर होंगे, ये भी थीटा है। AO का जो मान है वो 2a का आधा a हो जाएगा और O से P का मान है वो r है, तो ये हो जाएगा A² + r²। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, बराबर r² + a²। तो E1 का जो मान आपके पास आ जाता है, E1 बराबर हो जाएगा kq/r² + a² और इसकी डायरेक्शन आप लिख दीजिए P1 कैप, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार बिंदु P पर +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, जिसे हम E2 लिख रहे हैं, उसका मान लिखा जा सकता है kq/bp² और इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर, BP कैप। यहां उसी त्रिभुज को आप देखें, त्रिभुज BOP में आप लोग देख सकते हैं, BOP राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और तीसरी भुजा आधार है। तो इसी में भी आप कह सकते हैं BP कर्ण है, तो BP² बराबर भी आप लिखेंगे BO² + OP² और ये भी लिखा जा सकता है A² + r², या इसको मैं लिख सकता हूँ r² + a²। ये फार्मूला भी आपके पास आ जाता है kq/r² + a² और BP है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, राइट। तो हमने E1 और E2 के मान समीकरण 1 और 2 के द्वारा लिख लिए हैं। E1 बराबर kq/r² + a², P A दिशा में, और E2 बराबर kq/r² + a² BP दिशा। अब चूंकि ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र हैं, गणितीय रूप में आप देख रहे हैं दोनों के परिमाण समान हैं, किंतु दोनों की दिशाओं की अगर मैं बात करूं तो दिशाएं दोनों की भिन्न भिन्न हैं। चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो दोनों को सदिश विधि से जोड़ेंगे। सदिश विधि से जोड़ने के लिए हम बिंदु P पर E1 और E2 का सदिश वियोजन करते हैं। 11वीं क्लास में हमने आपको पढ़ाया था सदिश वियोजन। इसके लिए बिंदु P पर
एक द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश रेखा कहते हैं क्षैतिज रेखा, और एक अक्ष के लंबवत रेखा कहते हैं लंबवत रेखा। ये दो रेखाएं डैश वाली लाइन के द्वारा दिखाई गई हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक लंबवत रेखा है। पहले कोण का निर्धारण करें। आप इसमें देख रहे हैं ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा इस चित्र की ज्यामिति से, एकांतर कोण है। ठीक इसी प्रकार कोण OBP जो कि थीटा है, तो इस चित्र की ज्यामिति से ये वाला कोण भी इसमें थीटा ही होगा। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को, ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ये दोनों कोण जब आप लोगों ने लिखे, तो ये जो वेक्टर E1 है इसका एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। एक जो क्षैतिज घटक है इधर वाला इस दिशा में, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और लंबवत घटक जो इस दिशा में होगा वो हो जाएगा आपका E1 sin थीटा। आप सभी जानते हैं थीटा की दिशा में घटक cos थीटा के द्वारा लिखा जाता है, और थीटा के लंबवत दिशा में घटक sin थीटा के द्वारा लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो E2 वेक्टर है इसका एक घटक, ये चित्र कोण थोड़ी मैं गलत बना गया, सॉरी, ये वाला कोण थीटा होगा, आई एम सॉरी, इसको ठीक कर लें। ये कोण इसमें थीटा होगा चित्र की ज्यामिति से, क्योंकि ये और ये दोनों कोण संगत कोण है। करेक्ट कर लें इसको। तो ये कोण जब थीटा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो E2 वेक्टर आपका तीर के निशान के द्वारा दिखाया गया है, इस E2 वेक्टर का क्षैतिज दिशा में घटक हो जाएगा E2 cos थीटा। क्लियर? तो तीर के निशान में 2 लगा देता हूं यहाँ पे, ये दोनों एक दिशा में होंगे, और थीटा के लंबवत दिशा में जो घटक होगा वो अपवर्ड होगा, ये वाला होगा, वो हो जाएगा E2 sin। एक बार सदिश संयोजन को दोबारा देखें। बिंदु P पर एक क्षैतिज रेखा खींची और एक ऊर्ध्वाधर रेखा आप लोगों ने खींची। क्षैतिज रेखा के लिए E1 जो वेक्टर है इसमें कोण OAP थीटा है, तो कोण AP, ये जो x वाली लाइन है डैश वाली, ये भी थीटा होगा, ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में OBP जो कि थीटा है, ज्यामिति से दूसरे वाला ये जो कोण है क्षैतिज रेखा के साथ, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। क्लियर? ऐसी स्थिति में E1 के दो घटक, एक E1 cos थीटा क्षैतिज दिशा में, एक E1 sin थीटा लंबवत दिशा में, और E2 के दो घटक E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में और लंबवत दिशा में E2 sin थीटा। सदिश संयोजन करने पर जब आप चारों को जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। क्योंकि E1 और E2 के परिमाण बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परिमाण बराबर होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि क्षैतिज दिशा में एक घटक E1 cos थीटा है, दूसरा E2 cos थीटा है, आप देख रहे हैं दोनों तीर के निशान एक ही दिशा में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, वो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। E at P बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वैल्यू रखें। E1 का फार्मूला KQ परिमाण के रूप में लिखा जा रहा है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर गुणा cos थीटा, और ये भी KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा। दोनों के मान समान है, दोनों को जोड़ देंगे हम, और जोड़ करके लिखेंगे 2KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर गुणा cos थीटा। अब एक चीज इसमें और बाकी रह गई है कि यह cos थीटा का मान क्या हो। तो cos थीटा का मान भी इसी समकोण त्रिभुज, चाहो आप AOP से निकाल लो, चाहो आप BOP से निकाल लो। तो यहाँ समकोण त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर आप सभी जानते हैं आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। आधार क्या हो गया AO बटे कर्ण क्या हो गया AP। AO का मान कितना है, मैं नीचे वाला थोड़ा निकाल देता हूं। AO किसके बराबर है, A के बराबर। तो AP का मान आप लोगों को मालूम था ही, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि AP स्क्वायर बराबर था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AP बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का वर्ग। पुट कर देंगे। जैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे,
ई पी का मान आपके पास निकल करके आ जाता है ई पी, जो कि निरक्ष पर है, इसको मैं यहां लिख देता हूं ई निरक्ष बराबर 2kq बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था पहले से, इंटू कोस थीटा। कोस थीटा का मान ये रखना है ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, बराबर के ऊपर वाला देखिए के लिखा है क्यू टू ए, मैं लिखता हूं क्यू इंटू टू ए, और नीचे आपके पास ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1 और ए अंडर रूट ये वाला घात कितनी हो गई 3/2। ये k गुना 2a, मैंने आपको बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश का, सॉरी k नहीं, ये बाहर आ गया q, आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो किसके बराबर है, p के बराबर है, q गुना 2a। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फार्मूला आपका हो जाता है, दोबारा मिटा रहा हूं ऊपर से, थोड़ी सी परेशानी के साथ में आप लोगों को इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे इसको। ई निरक्ष बराबर के वेक्टर पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में k 1/4πε0, p बराबर q इंटू 2a, a r बिंदु p की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी और a द्विध्रुव की दूरी का आधा है। यह विशेष अवस्था की मैं बात करता हूं, यदि a इज वेरी वेरी लेस देन r हो, जैसा कि होता है विद्युत द्विध्रुव में दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूं। अगर ए का मान आर की तुलना में बहुत अल्प है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम केवल आर स्क्वायर मान सकते हैं। अतः पी का एक सामान्य फार्मूला आ जाता है, सॉरी ई का ई निरक्ष बराबर के पी अपॉन, देखिए आर स्क्वायर की घात 3/2, ए को छोड़ देंगे 2 से 2 कट जाएगा, आर की घात 3। तो ये सामान्य परिस्थिति में जबकि ए इज वेरी वेरी लेस देन आर हो, ई निरक्ष बराबर के पी अपॉन आर की। तो ये था विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको मैं यहाँ ई लिखा है, इसको लिखता हूं ई निरक्ष, ई निरक्ष। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे।